सतगुरु जय गुरुदेव। 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 सब करो वंदना सतगुरु की। सब करो वंदना सतगुरु की। साचे नामी प्रीतम स्वामी। साचे नामी प्रीतम स्वामी। नामी स्वामी मालिक की। नामी स्वामी मालिक की। सब करो वंदना स्वामी की। सब करो वंदना स्वामी की। जिन स्वामी ने वेद बताया। जिन स्वामी ने भेद बताया। घटपट का मार्ग समझाया। घटपट का मार्ग समझाया। उस प्रभु अंतर्यामी की। उस प्रभु अंतर्यामी की। सब करो वंदना स्वामी की। सब करो वंदना स्वामी की। लख 84 से जीव बचाया। लख 84 से जीव बचाया। नाम रतन धन तुमको गाया। नाम रतन धन तुमको बहाया। साचे मालिक नामी की। साचे मालिक नामी की। सब करो वंदना स्वामी की। सब करो वंदना स्वामी की। ध्यान भजन मेरो बन जावे। ध्यान भजन मेरो बन जावे। सतगुरु दया में हर हो जावे। सतगुरु दया में हर हो जावे। उत्तम पुरुष नामी की। उत्तम पुरुष नामी की। सब करो वंदना स्वामी की। सब करो वंदना स्वामी की। जीवन मरण सतगुरु जाने। जीवन मरण सतगुरु जाने। सतगुरु पुरुष नामी की। सतगुरु पुरुष नामी की। सब करो वंदना स्वामी की। सब करो वंदना स्वामी की। चरणन में सतगुरु के बैठो। चरणन में सतगुरु के बैठो। मुक्ति पद के गामी की। मुक्ति पद के गामी की। सब करो वंदना स्वामी की। सब करो वंदना स्वामी की। सतगुरु स्वामी तुम्हें मिल जाए। सतगुरु स्वामी तुम्हें मिल जाए। घटपट तेरो भी खुल जाए।
खटपट तेरो भी खुल जाए। दया में हर हो नामी की, दया में हर हो नामी की। करो विनती सतगुरु स्वामी की, करो विनती सतगुरु स्वामी की। सत्य गुरु जय गुरुदेव, सत्य गुरु जय गुरुदेव। प्रेमियों, हम सबको सदा सर्वदा उठते बैठते सोते जागते अपने स्वामी को याद करने की जरूरत है। इस घोर उथल पुथल के समय में मालिक ही मददगार है, कोई दूसरा मदद करने वाला नहीं है। चाहे इस दुनिया में आप आजमा करके देख लो, ये स्वामी सद्गुरु पूरी तरह से हर प्रकार से जैसे भी बन पड़ता है मदद करते हैं। अंतर्यामी अपने स्वामी की आराधना वंदना प्रार्थना रोज करते हो और मालिक से प्रार्थना करो कि हे मालिक हमारा घटपट खुल जाए, ज्ञान चक्षु खुल जाए। नहीं किसी के तो आपके ही दर्शन रोज हो। रोज ना हो तो 10 दिन में, 10 दिन में ना हो तो 15 दिन में, 15 दिन में ना हो तो महीने में, महीने में ना हो तो 2 महीने में, 6 महीने में या साल में। और साल में भर अगर बीत गया गुरु के दर्शन नहीं हुए तो 2 साल। तो प्रेमियों, सुमिरन ध्यान भजन लाइफ बिजी है, नहीं हो पाता तो सतगुरु जय गुरुदेव, सतगुरु जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, सतगुरु जय गुरुदेव नाम तो जप पाता है। सोते समय जाओ और लग जाओ सतगुरु जय गुरुदेव, सतगुरु जय गुरुदेव, मालिक जय गुरुदेव, प्रभु जय गुरुदेव, नामी जय गुरुदेव, अनामी जय गुरुदेव, कोई रोक तो है नहीं। और स्वामी जी महाराज ने कहा अगर तुम नाम लेते लेते रास्ता चलोगे, नाम लेते लेते तुम सोओगे, नाम लेते लेते काम करोगे तो वो नाम की कमाई तुम्हारे खाते में जोड़ दी जाएगी। पर आप करते नहीं, आपका दिमाग दिल विषय विकार में फंसा हुआ, नाना प्रकार के आडंबर लगे हुए हैं। पर किया क्या जाए, अगर उसको भी नहीं किया जाएगा तब भी काम नहीं बनेगा। तो प्रेमियों, इस भागम भाग दौड़म दौड़ की जिंदगी में जो समय बच जाए, थोड़ा बहुत उस समय को अच्छी तरीके से यूज करना चाहिए। अपने मालिक की बैठ करके प्रार्थना वंदना करनी चाहिए। माला, सुमिरन, ध्यान भजन, अगर सुमिरन सुबह कर लिया, ध्यान भजन का टाइम नहीं मिला तो ध्यान भजन शाम को करो, पर माला रोज करो और सुमिरन ध्यान भजन भी रोज करो। अगर समय नहीं मिलता तो रात्रि में करो, रात्रि में नहीं मिलता दिन में करो, ऑफिस में टाइम मिलता तो ऑफिस में करो, पर करना तो जरूरी है। और जहां भी आप जाओगे यही बताएंगे कि सुमिरन ध्यान भजन, दूसरा कुछ नहीं बताएंगे। प्रेमियों, जब मालिक से लगन लगेगी, 2 बूंद आंसू के गिरेंगे, आप स्वामी जी महाराज के सामने खड़े हो जाएंगे चित्र स्वरूप के। अब आपके सामने चित्र स्वरूप ही है, प्रकट में तो स्वामी जी महाराज है नहीं, ना हमारे सामने ना तुम्हारे सामने, अंदर में ही मिलते हैं। जब आप रोगे, प्रार्थना करोगे, शयन में बैन में गुरु महाराज के दर्शन अवश्य। और अगर नहीं होते तो अब तक संगत टूट जाती। पता नहीं किस किस बाबा के पास चली जाती कि चलो भाई वो बाबा बहुत तगड़े हैं, ये बाबा बहुत तगड़े हैं, वाले बाबा बहुत तगड़े हैं, वाले छोटे हैं, तो सब चले जाते। पर स्वामी जी महाराज बराबर मिलते रहे। ये देखो पटना से डॉक्टर साहब आए हैं, इन्होंने देखा कि संगम तट पर गुरु महाराज टीले पर बैठे हैं। इन्होंने कई दिन देखा, तब ये संगम तट की तरफ चल करके आए और आज 2 दिन से बराबर जा रहे हैं। टीला तो मिला, गुरु महाराज नहीं मिले। गुरु महाराज बैठे रहे होंगे किसी टाइम में तो इनको दिख गया।
वही आया और इन्होंने जो रील देखी तो कहा भैया हमने देखा है, तो हम कहा जाओ मेले में उस तरफ मिलान करो। मिलान किया जा करके वहाँ एक देवी जी बैठी थी, उनसे पूछा तो कहा हाँ ये जो चार टांगे हुए हो चित्र पर साले बाबा यहीं आए थे, बैठे थे, पर अब की बार हमने नहीं देखा। और डॉक्टर साहब ने अब की बार देखा। तो प्रेमियों, देखने वाले जो दुनियादार है, सत्संगी नहीं है, वो दुनियादार है, झूठ तो बोलेंगे नहीं कि हमने इन बाबा को नहीं देखा। उन्होंने देखा तब बताया कि हमने इन बाबा को देखा, लेकिन इस साल नहीं देखा। तो प्रेमियों, बाबा है तो उनका प्रमाण मिल रहा है, अगर नहीं होते तो उनका कोई भी प्रमाण नहीं मिलता। हमने आज तक यही सुना है, स्वामी जी महाराज के मुंह से भी यही सुना है कि जो चला गया उसका काम खत्म, दूसरे से नाम डाल लो, और अगर भजन बनता है तो तुम्हारे गुरु ही तुम्हारा काम कर देंगे, भजन नहीं बनता तो दूसरे गुरु से नाम लेना पड़ता है। पर तुम्हारा भजन बन रहा, तुम्हारा मालिक दया कर रहा है। तुम्हारे मालिक ने कहा है बच्चू, कलयुग में कलयुग जाएगा, कलयुग में सतयुग आएगा, सतयुग आने पर एक हाथ की बाल नाप करके दिखा दूंगा। तो प्रेमियों, जिसने जो कहा है काम तो वही पूरा करेगा। रावण को मारने के लिए राम जी थे तो राम जी गए। अब इस भयानक त्रासदी में जो भयानक आबादी बढ़ी हुई है, अभी आपने सुना था कि कोरोना मारा जाए, कहाँ से आए? चीन से। किस बाजार से? जहाँ मीट मछली बिकता है, तरह तरह की चीजें। कोई ऐसा मांस नहीं होगा जो वहाँ न मिलता। वहाँ से कोरोना महाराज चल करके पूरे विश्व में फैल गए, और जब फैल गए तो हाथ पैर सबके सिकुड़ गए। डॉक्टर साहब तो बड़ी दूर वहाँ कुर्सी पे बैठे, हेलो क्या तकलीफ है? ठीक है, दवाई लिख देते, फायदा हो तो फिर आ जाए। छूने से कोई मतलब नहीं। और अगर घर में या परिवार में या बगल में किसी का शरीर उस समय छूट गया तो भैया इनको लपेटो पन्नी में, बुलाओ दूसरे को, वो जो म्युनिसिपालिटी वाली, और इनको ले जाओ। कोई छूने का भी नाम नहीं लेता। प्रेमियों, बीमारी अभी कहाँ देखी? गुरु महाराज ने कहा बीमारियों की तो आंधी चले, अभी तो बीमारी आई, आंधी कहाँ है? तो हमको आपको बचना और बचाना है। शाकाहारी तो हम है ही, रोज हमारा ये कर्तव्य है गुरु की आज्ञा का पालन करना, कि चाहे एक ही बंदे से बात करें। भाई साहब कहाँ जा रहे हो? बहन जी कहाँ जाती हो? अच्छा, प्रभु का भजन तो करती ही होंगी आप। राम जी को मानते हैं, कृष्ण भगवान को मानते हैं, ठीक है, कोई भी भगवान को मानो, पर हमारे गुरु महाराज ने कहा है शाकाहारी रहना। तुमको लाइलाज बीमारी नहीं लगेगी, कैंसर अल्सर नहीं होगा। कैंसर कैसे होता है? ये जो मीट मछली खाते हैं इनका खून गर्म होता है, इंसान का खून ठंडा होता है। जब थक्के जमने लगते हैं तो हार्ट अटैक पड़ता है, और उनके खून गर्म होते हैं। मछली को बीमारी है, बकरे को बीमारी है, मुर्गे को बीमारी है। कौन देखता है? कहा गला रे तो जल्दी आए हैं 500 रुपए किलो, ले जाओ। और उनको भून करके खा गए। तो कब्रिस्तान में तो जाते हैं तो लौट करके नहाते हैं, या जाते हैं तो वहीं पर नहा लेते हैं। अब ये बताओ कि जो वो मुर्दा लेकर के गए आप गंगा जी में, तो स्नान कर लिया, और ये जो बाजार से मुर्दा लाए अब पेट में डाला, तो उसको उसका स्नान कैसे? उस आंख को कौन धोएगा? उस पेट को कौन धोएगा? इसीलिए संतों के पास जाया जाए। संत महात्मा ये बताते हैं कि असली संत है, संत का बच्चा है तो कच्चे घड़े से अगर गंगा जल नलकी से उतार दिया जाए तो पानी नहीं पिएगा। प्रेमियों,
तुमको तो समरस संत सदगुरु मिले, तुम्हें फक्र होना चाहिए। छोटे बच्चे भी हैं, अगर सन 2012 के पहले के, तो उनके ऊपर भी संस्कार पड़ा। उनके मम्मी पापा उनका मार्गदर्शन कर सकते हैं। वो कुछ ना बोले, सतगुरु जय गुरुदेव, सतगुरु जय गुरुदेव, तब भी सतगुरु जय गुरुदेव मिलेंगे। और उनका नाम, अगर नामदान उनको देना होगा तो 5 नाम उनको बता देंगे। मेरे सामने बहुत सी से घटनाएं आ रही है कि इस त्रिवेणी संगम पर नामदान लेकर के अति महामानव कुंभ से गए। काशी में जब कार्यक्रम गुरु महाराज का 3 दिन का लगा हुआ था, जब वहाँ पानी बरस रहा था, उस काशी से नामदान लेकर के गए और नामदान नहीं, भजन नहीं किया, भूल गए। जब गरीबी आ गई, बीमारी, परेशान हुए, तो अपने आप बाबा जी से नामदान किया। सतगुरु जय गुरुदेव, सतगुरु जय गुरुदेव। अगर बाबा जी बता देते नमो तो हम भजन करते। गुरु महाराज को याद किया, गुरु महाराज अंतर में मिले, उन्होंने 5 नाम फिर से बताया। कहा बच्चों, तुमको 2 जन्म में मैंने नाम डाला और तुमने भजन नहीं किया, अगर अब की कर लो तो भी पार कर दूंगा। तो प्रेमियों, जगह जगह इसी तरह एक प्रेमी है बनारस। मैं बनारस में सत्संग सुनाने गया, उसने बैठ करके सत्संग सुना। कहा चलो अच्छा, आज से हम सतगुरु जय गुरुदेव जपेंगे, अगर हमारी पर्ची मिल गई तो हम पक्का भजन करेंगे। उसने नामदान लिया था और जो पर्ची कटती थी, उस पर्ची पे 5 नाम, रूप, स्वरूप सब कुछ मालिक बंटवाते थे। वो पर्ची उसको मिली थी। वो पर्ची ले जा करके उसने किताब में रखा था। भूल गया किस किताब में रखा। 10 साल बीत गया, किताब को देखा ही नहीं। जब यहाँ सत्संग सुना, फिर गया तो सर में खुजली कर रहा था। एक किताब देखेंगे, उस किताब को जैसे खोला, उसमें से पर्ची निकली। तब उसने गुरु महाराज के चित्त स्वरूप को प्रणाम किया और पूरी पर्ची याद किया और फिर से सुमिरन ध्यान भजन करने लगा। तो प्रेमियों, हम आप सुमिरन ध्यान भजन करते हैं किस लिए? कि जम की जूतियां ना पड़े। आप कहते हो कि हमें बीमारी है, हारी है। गुरु जब खुश होता है तो गरीबी, बीमारी, अपमान ही देता है, इसके अलावा कुछ देता होता नहीं। हम आप तो फिर भी सुखी हैं कि हल्की फुल्की बीमारी है, 2 वक्त की रोटी मिल रही है, किसी के आगे हाथ फैलाना नहीं पड़ रहा है। यही सबसे अच्छी बात है। नहीं तो गुरु महाराज ने कहा कि अपनी धनी मानी के घर में और अपनी भजन नहीं किया तो अगली बार ऐसे गरीब के हाथ उनको जन्म दिलाएंगे कि तुम्हें 1 वक्त की रोटी नसीब नहीं होगी, 1 वक्त की रोटी का लाला लग जाएगा। तो प्रेमियों, सुमिरन ध्यान भजन करने में क्या जाए? नहीं कुछ हो पाता तो शाम को सोते सतगुरु जय गुरुदेव, सतगुरु जय गुरुदेव, सतगुरु जय गुरुदेव। इस समय जय गुरुदेव को चिल्लाने से काम नहीं बनेगा, इस समय तुमको सतगुरु को बुलाने से काम बनेगा। तुमने जय गुरुदेव को नहीं देखा है, तुमने सतगुरु को अपने देखा है। और सतगुरु से कहते हैं जो तुम्हारा गुरु होता है। गुरु तब तक रहता है जब तक तुमको आत्मबोध, आत्मज्ञान न हो। जब तुम्हें आत्मज्ञान हो, आत्मबोध हो, अंदर में शयन वैन में गुरु के दर्शन हो, तो वही सदगुरु होता है। नहीं जाओ कहीं भी नामदान ले लो, वो तुम्हारे गुरु कभी मिलने वाले नहीं है। आप जाओगे उनके पास तो मिल जाएंगे और लौट आओगे तो नहीं मिलेंगे। लेकिन हमारे बाबा इस तरह के हैं कि वो अंदर बाहर सब जगह मिलते हैं। वो बोलते भी और सारा काम भी करवा देते। अभी यही की घटना है संगम तट की कि प्रेमियों ने भंडारा बनाया, दाल थोड़ा ज्यादा बन गई। सुबह खाया, शाम को भी खाया, सुबह फिर रह गई। तो कहा भाई अब नहीं खाया जाएगा। तो कहा क्या? तो जो भंडारी था उसने तो मना नहीं किया। मैंने भी कहा भाई मत खाओ। उसको पीछे, जबकि वो खराब नहीं हुई, पीछे नाली है उसमें दबा दिया गया। शाम को रात में वो सोई, गाड़ी आकर के खड़ी हुई
आवाज आ रही, क्यों भाई दाल क्यों फेंका, दाल क्यों फेंका, किससे पूछ के फेंका, किसने कहा था दाल फेंकने को। तो प्रेमियों, ये सद्गुरु का भंडार है, देने वाला वो है। और उसने कहा है कि नाली में पड़ी रोटी भी तुम निकाल करके आओगे जब भुखमरी मचेगी, अपना बच्चा नोच करके लोग खा जाएंगे, ऐसा गुरु महाराज ने बताया है। तो प्रेमियों, गलती तो हो ही जाती है। और स्वामी जी महाराज के यहाँ भंडारे में अंदर जाओ, उतना लो जितना तुम्हें खाना, उसको खा जाओ। घर में भी यही करो कि जितना तुम्हें भूख हो उससे थोड़ा से कम ही निकालो, कि तुम्हारा एक भी दाना अन्न का बर्बाद ना हो। तुम नौकरी किस लिए करते? खाने के लिए। अगर पेट देवता नहीं होते तो नौकरी देवता की क्या जरूरत है, कहीं आने जाने की क्या जरूरत है। लेकिन हमें भोजन चाहिए, भोजन के साथ साथ हर प्रकार के संसाधन चाहिए। समय से भोजन नहीं मिलेगा तो शरीर को ऊर्जा प्रदान नहीं होगी, शरीर भी धोखा देगा, चलेगा नहीं। तो प्रेमियों, लग करके सुमिरन ध्यान भजन करने की जरूरत है। और जब जब समय मिल जाए और जहाँ सत्संग मिल जाए, सच्चे मालिक का उस सत्संग को सुनने की जरूरत है। सतगुरु तुझको खूब समझावे, सतगुरु तुझको खूब समझावे, नाम भजन का वेद बतावे, नाम भजन का वेद बतावे। तुमको सतगुरु ने खूब समझाया, नाम भजन का भेद भी बताया। अगर इसमें अब हीरा हवाली करो कि हमें नाम भजन का भेद नहीं मिला, हमें समरसन सतगुरु नहीं मिला, लोग परेशान होते हैं कि हमें कहीं समरसन सतगुरु मिल जाता तो हमारा भाग्य। तुम्हें समरसन सतगुरु मिले, तुम्हें नाम रतन धन भी मिला, तुम्हें सब कुछ मिला, और वो प्राप्त करने के बाद भी अगर आप सुमिरन भजन ध्यान ना करो तो पाप का भागीदार कौन बनेगा? आप ही होंगे, कोई दूसरा तो होगा नहीं। ये सूरज जीवात्मा, ये दोनों आंखों के बीचों बीच जहाँ माताएं बहनें बिंदी लगाती हैं और पुरुष लोग तिलक लगाते हैं, यहीं पर वो बैठी हुई और वहीं राम जी की बैठी। तुम चाहो तो ये मृत लोक है, यहाँ तुम बैठे हो और यहीं बैठे बैठे नाम योग साधना के जरिए तुम राम लोक में जा सकते हो, स्वर्ग लोक में जा सकते हो, वैकुंठ लोक में जा सकते हो। ऐसा ये पावन मनुष्य शरीर है आपका, पर आप नहीं चाहते तो कहीं भी नहीं जा सकते। चाहत है सतगुरु की तो आओ जी धाम बड़ेला में। अगर आपको अनुभव की जरूरत है, दिखाई सुनाई पढ़ने की जरूरत है, तो सतगुरु को याद करना पड़ेगा। और इस तरह याद करना पड़ेगा कि मानो तोता हो, क्या पढ़ो पट्टी सीताराम को, उसी तरह आप भी पढ़ जाओ सतगुरु जय गुरुदेव, सतगुरु जय गुरुदेव, सतगुरु जय गुरुदेव। आप गिरने लगे तो कहते अरे भाई गिरने लगो तब भी तुम्हारे मुंह से निकले जय गुरुदेव सतगुरु जय गुरुदेव सतगुरु जय गुरुदेव, तो सतगुरु तुम्हारी मदद करेंगे। आप अरे रे रे ये हो गया तो अरे रे रे तो काम नहीं बने। इतना रटो, गुरु महाराज ने कहा इतना रट लो कि कभी भी तुम्हारे मुंह से कोई भी बात फंसे तो नाम ही निकले गुरु का, गुरु का बताया हुआ नाम निकले। तो प्रेमियों उसको रट और घटपट को खोलने की कोशिश करो। चढ़े सुरतिया तेरी गगन में, चढ़े सुरतिया तेरी गगन में, नाम रूप को देखे, नाम रूप को देखे, पावन सतगुरु दरस परस हो,
पावन सतगुरु दरस परस हो। सतगुरु जी से सीखे, सतगुरु जी से सीखे। ये सुरती आत्मा तुम्हारी चढ़ेगी, ब्रह्म पर जाएगी, सत्संग को सुनेगी और वहीं से सीखेगी। जब वो सीखेगी तो ब्रह्म ऋषि होगी, ब्रह्म रसाई हो जाएगी। तुमको किसी से पूछने की जरूरत नहीं, ऊपर से आवाज आने लगेगी और तुम बोलने लगोगे। ब्रह्म ऋषि हो जाओगे, बोलने लगोगे और ऐसी ऐसी बातें बताओगे जो किसी को नहीं पता। उस प्रभु का, उस सद्गुरु का, उस ब्रह्म का, उस पार ब्रह्म का तुम अच्छा भला सब कुछ बताओ कि वो पार ब्रह्म है, वहाँ बैठे हुए। देखो प्रेमियों, जब समरस संत कबीर साहब आए तब से ऊपर का भेद खुला। नहीं तो राम को भी कोई नहीं जानता, विष्णु भगवान को ही राम मानते, और अब भी वही है कि विष्णु भगवान को ही राम मानते, जबकि साकेत धाम के वासी प्रभु राम ही ईश्वर है। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, ये जीवात्मा उनका अंश है। तो प्रेमियों, जब समरस सद्गुरु मिलते हैं तभी गुरु का ज्ञान होता है और तभी आत्मा परमात्मा से मिलन होता है। तो प्रेमियों, आत्मा को परमात्मा से मिलाने के लिए नाम भजन तो करना ही पड़ेगा और नाम भजन जरूरी है। आपको जंगल में जाने की जरूरत नहीं। जंगल में जाने के लिए गुरु महाराज ने नहीं कहा 24 घंटे में केवल 2 घंटे निकाल और बैठ जाओ कहीं एकांत में अपने मकान में, चुपचाप लग करके सुमिरन ध्यान भजन करो। और नहीं बनता तो इस समय आ जाओ पंडाल में सब लोग, सुबह शाम भजन करो, भोजन करो, ड्यूटी जाओ। सुबह शाम आओ, भजन करो, सत्संग सुनो, ड्यूटी जाओ, तब भी तुम्हारा काम बन जाए। तो प्रेमियों, ये नहीं हो पाएगा, पर घर पे तो हो पाएगा। सुमिरन ध्यान भजन जब लग करके करते रहोगे तो इस गगन में चलोगे, ब्रह्मांड में जाओगे, पार ब्रह्म के दर्शन होंगे, महाकाल पुरुष मिलेंगे, श्रद्धाम आएगा। पर अगर सुमिरन ध्यान भजन नहीं करोगे, कहोगे कि मालिक ही पार कर देगा, भैया जी आए हैं, चलो 2000 रुपया दे देंगे, हमारी मुक्ति हो जाएगी। भैया जी को जो दिया है उससे तुम्हारा धन बढ़ जाएगा। इधर खर्चा होगा संगम पर, तुम्हारा धन बढ़ जाएगा, पर तुम्हें मुक्ति नहीं मिलेगी। उसके लिए तुम्हें भजन करना ही पड़ेगा। प्रेमियों, अगर दौलत से भगवान मिलता तो दौलत दे करके सब लोग खरीद लेते। और ये जो गुरु का 10वां अंश है वो किसी भी प्रकार से निकलता जाए, चाहे आप अपने आप से निकालो और चाहे डॉक्टर साहब ले जाए या वकील साहब ले जाए, कैसे भी वो निकलना ही निकलना। तो प्रेमियों, अभी कल एक प्रेमी का फोन आया, उसने अंतर में देखा गुरु महाराज के सीने से लग करके रोया और गुरु महाराज से पूछा तो कहा बच्चू ठहरो, मैं आ गया। अब दे नहीं, मैं आ गया हूँ। तो मालिक जब ऐसे बता रहे हैं कि मैं आ गया हूँ तो अयोध्या में आएंगे तब भी मुलाकात होगी, इलाहाबाद प्रयागराज में आएंगे तब भी होगी, जहाँ से संदेशा आएगा तो मालिक का फोटो जरूर आएगा, सत्संग जरूर आएगा, तो मुलाकात होगी। ये परिवर्तन छोटी मोटी चीज नहीं, धनुष बाण चलाना छोटी मोटी चीज नहीं। आपने सुना होगा सन 2012 से आज तक घट रामायण किसी ने सुनाया नहीं। घट रामायण गुरु महाराज के बाद किसी ने नहीं सुनाया। बड़े राम में आते हो, जो कुछ मुझको बताया जाता वो मैं घट रामायण सुना देता, लेकिन मैं भी तुम्हारी ही तरह हूँ। जितने दिन गुरु महाराज की दया कृपा रहेगी उतने दिन ये बोलेगा। कृपा दया खत्म तो इसका बोलना भी खत्म। तो प्रेमियों, सब कुछ
अपने सदगुरु के दम पर होता है, उसके बल पर। इसीलिए कहते हैं गुरु तेरे चरणों का बल चाहता हूँ, मैं जाना अनामी के घर चाहता हूँ। तो सब लोग लगो और उस मालिक से प्रार्थना करो कि हे मालिक हमें अनामी में जाना। ये मत कहो कि हमें राम जी के यहाँ पर पहुँचा दो, ब्रह्म पर पहुँचा दो। वो सीधे सीधे कहो कि हमें अनामी में जाना है, लौट करके नहीं आना, हमें अनामी में जाना है। सत्य गुरु जय गुरुदेव, सत्य गुरु जय गुरुदेव। सतगुरु तुम साचे मेरे नामी, सतगुरु तुम साचे मेरे नामी। दया में हर होवे मेरे दाता, दया में हर होवे मेरे दाता। अंदर दया उमगानी, अंदर दया उमगानी। सतगुरु तुम ही मेरे स्वामी, सतगुरु तुम ही मेरे स्वामी। जन्म जन्म तक संग रहे हम, जन्म जन्म तक संग रहे हम। तुम हो अंतर्यामी, तुम हो अंतर्यामी। मुक्ति पद मुझको मिल जाए, मुक्ति पद मुझको मिल जाए। करूं वंदना स्वामी, करूं वंदना स्वामी। सतगुरु तुम ही मेरे नामी, सतगुरु तुम ही मेरे नामी। शीश धरूं तुम्हारे चरण में, शीश धरूं तुम्हारे चरणन में। दया में हर हो नामी, दया में हर हो नामी। सतगुरु तुम ही मेरे स्वामी, सतगुरु तुम ही मेरे स्वामी। सत्य गुरु जय गुरुदेव, सत्य गुरु जय गुरुदेव।